हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस में जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को आगे पढ़ने के लिए उनके टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं मैट्रिसेस के टाइप्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर का मतलब होता है सभी साइड्स का इक्वल होना। लेकिन चूंकि ये मैट्रिक्स है, यहाँ तो साइड की कोई बात नहीं है, फिर यहाँ पे क्या इक्वल होगा। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि मैट्रिक्स ए है। इसके नंबर ऑफ रोज को अगर ध्यान से देखें, इसके नंबर ऑफ रोज को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो है 3, और यदि नंबर ऑफ कॉलम्स को देखा जाए तो वो भी 3 है। इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो इस मैट्रिक्स की पहचान ये है कि जिस भी ऑर्डर का हो दोनों क्या होंगे, सेम, जैसे कि 2/2, 3/3 या 4/4 के होंगे एंड सो ऑन। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जैसा कि यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स दिया है वो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या इसे हम कह सकते हैं 3 रोड मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, n रोड मैट्रिक्स। जिस भी नंबर का हो या 3/3 का हो तो 3 रोड मैट्रिक्स हो जाएगा, 4/4 का तो 4 रोड मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कुछ और बातें। जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब आइए इसके अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे तो सभी एलिमेंट्स के बारे में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो आइए देखा जाए वो डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि AIJ जो हमारा लिखा हुआ है, वहाँ पे I और J जिस एलिमेंट्स के इक्वल होंगे उन्हीं को डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। और नीचे लिखा हुआ है प्रिंसिपल डायगोनल। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। एक एग्जांपल में हम लोग सभी दोनों टॉपिक को समझते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट से कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। वो है क्या, इनके रो और कॉलम के पोजीशन को ध्यान से देखें तो वो है 1 1 और इसका है 2 2 और इसका है 3 3। बाकी किसी भी एलिमेंट्स में ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो A11 एलिमेंट है वो है 2, और जो A22 एलिमेंट है वो है 7, और A33 एलिमेंट है वो है 3, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और इस डायगोनल को
प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 डायगोनल्स होने चाहिए। इसी चीज़ से बचने के लिए कि एक डायगोनल को एक खास जगह दिया गया है, क्योंकि इसके पास एक खास प्रॉपर्टी भी है। इस डायगोनल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। एक 1 3 है, तो एक 2 2 है, दूसरा 3 1 है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को, अगर इस डायगोनल की प्रॉपर्टी को देखें तो इनमें खास बात है कि ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसीलिए इसे उस डायगोनल से डिफरेंशिएट करते हुए एक अलग नाम दिया गया, और वो नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। और हम चाहें इसे सिंपली डायगोनल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी डायगोनल को कंसीडर किया जाता है, अप टू डाउन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि हम प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहेंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा होगा वो ये वाला लाइन हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो अगला टॉपिक हमारा है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। याद रखें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको वो 0 हो या ना हो। डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 हो या ना हो, लेकिन जो एलिमेंट्स डायगोनल पे नहीं है वो 100% 0 होने चाहिए। तो आइए इसको एक एग्जांपल में समझते हैं। एक एग्जांपल से यहाँ पे हमने 3 मैट्रिक्स लिया हुआ है, जिसमें पहला मैट्रिक्स ए है जिसमें एक ही एलिमेंट है 4, बी में आपके टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और सी में 9 एलिमेंट्स हैं। इनमें देखने वाली खास बात है कि ए को तो अभी हम नहीं देखते हैं क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। बी को पहले देख लेते हैं। बी में आप देख रहे हैं इस डायगोनल्स पे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस डायगोनल को छोड़ के बाकी किसी भी जगह कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 0 है। ये देखिए, इन पोजीशन को कहा जाता है नॉन डायगोनल पोजीशंस, और इस पे बैठे एलिमेंट्स को कहा जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है। उसी प्रकार से सी में डायगोनल है, तो डायगोनल पे 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन डायगोनल्स 0 जरूर होने चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे पहला मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का है, यहाँ पे 1 by 1 कहें चाहे 1 ऑर्डर कहें सेम है। और जो दूसरा दिया है वो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी हम चाहे तो 2 ऑर्डर का बोले या फिर 2 by 2 का बोले, क्योंकि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो 100% स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। इसलिए हम इसे 2 ऑर्डर का भी कह सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, 2 ऑर्डर कहने का मतलब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो हम उसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये पार्ट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे।
और बचेगा सिर्फ एलिमेंट डायगोनल के, तो हम इन्हें ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसे डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए आई जे एलिमेंट 0 होगा इन विच आई नॉट इक्वल टू जे, जहां पे आई जे के बराबर नहीं होगा। आई जे के बराबर नहीं होने का मतलब है जैसे कि A1 2 ये 0 होगा क्योंकि 1 और 2 बराबर नहीं है। A2 3 भी 0 होगा डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्योंकि 2 और 3 बराबर नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ बराबर नहीं होंगे रो और कॉलम के पोजीशन वो सभी 100% 0 होंगे। यदि वो बराबर होते हैं तो क्या होगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है वो 0 हो जाए, हो सकता है वो 0 ना भी हो, जैसे कि A11 हो सकता है 0 ना हो सकता है A22 0 हो। ये सभी डायगोनल मैट्रिक्स के केस है। खुश रहे, अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर।